कानून में खामी का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियों में ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी भारत में आकर संगीन से संगीन जुर्म कर दें तो भी उन पर कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ बंध जाते हैं। पटना में यौन शोषण के एक मामले में पुलिस विदेशी कंपनी के अधिकारियों से एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने बाद भी पूछताछ नहीं कर पाई है। मार्च में मुझे बोला था कि अगर मैं उनके साथ उनके सेक्सुअल डिमांड्स में गिव इन कर देती हूँ तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे। पटना के एसएसपी मनु महाराज की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों पर कंपनी की एक महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का बड़ा आरोप लगा। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज के 3 महीने बाद भी पुलिस ना तो आरोपी अधिकारियों से पूछताछ कर सकी और न ही पीड़ित महिला का धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवा पाई। मेरे साथ डियागो पलासियस ने शोषण किया था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। मुझे लगा था कि जब वो दिल्ली चले जाएंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी, उसके बाद वो शायद मुझे हार्म नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उनके दिल्ली जाने के बाद भी वो लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाते रहे, मेरा काम बंद कर दिया, मेरे पूरे काम को डिस्क्रेडिट कर दिया, काम पे अटैक किया। जब काम से नहीं हुआ तो मेरे कैरेक्टर पे, मेरे चरित्र पे उन्होंने और ईना सिंह ने मिल कर के मेरे चरित्र पे अटैक करना शुरू किया। जब उससे भी नहीं झुकी तो उन्होंने, जैसा कि मार्च में मुझे बोला था कि अगर मैं उनके साथ उनके सेक्सुअल डिमांड्स में गिव इन कर देती हूँ तो वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो जनवरी 30 को उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया यूएनएफपीए के साथ काम करने के लिए, जिसको मैंने ठुकराया। पीड़ित महिला एक नामी संस्था के मैनेजर रह चुकी है, जो यूके की संस्था यूएनएफपीए के साथ जुड़कर काम कर रही थी। महिला का आरोप है कि विदेशी कंपनी के कंट्री हेड डियागो और असिस्टेंट कंट्री हेड ईना सिंह ने पटना विजिट के दौरान उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया। महिला ने जब पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। बाद में न्यूज़ 18 ने महिला की आवाज उठाई, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लेकिन पुलिस यहाँ भी अपना खेल कर गई। यौन शोषण के आरोपी पर पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। हैरानी इस बात की है कि एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों से कोई पूछताछ करने की तकलीफ क्यों नहीं उठाई। बहुत मुश्किल के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। नेटवर्क 18, न्यूज़ 18 ने ये मुद्दा बहुत ही अच्छे से उठाया था मीडिया में, जिसके बाद बहुत दबाव पड़ा था। आई थिंक हर मिनिस्ट्री पे दबाव पड़ा था, पुलिस पे भी दबाव पड़ा था। मेरा केस ट्रांसफ़र करवाया गया था, पहले पाटलिपुत्रा थाना था, उसके बाद डीएसपी नोमानी साहब खुद अपने निगरानी में ये केस देखने लगे। पुलिस का एटीट्यूड भी बदला था जब न्यूज़ 18 ने इन सारे मुद्दों को उठाया था और एक प्रेशर बनाया था। हालांकि आज भी आकर के फिर से चीज़ें जैसी थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं, क्योंकि यूएन में जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं। इनसे ना तो कोई पूछताछ हो सकती है, किस घटना स्थल पे जो लोग थे उनसे भी बातचीत नहीं हो सकती है। पीड़ित महिला डीजीपी कार्यालय से लेकर कमजोर वर्ग आईजी, महिला आयोग से लेकर थाने तक का चक्कर काट रही है। सीएम नीतीश से भी ईमेल के जरिए गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई उसे इंसाफ दिलाने आगे नहीं आ रहा। मैं हर दरवाज़ा खटखटा चुकी हूँ इंसाफ के लिए, चाहे वो मंत्रालय हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे वो सुषमा साहू के पास हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, चाहे वो पुलिस हो। हर दरवाज़ा, चाहे वो नीतीश जी को भी मैंने मेल किया है, उनको भी मैंने चिट्ठी भेजी है। जो कुछ भी एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं कर सकती थी, मैंने किया। बट आज भी मैं वहीं पे खड़ी हूँ, आज भी मैं इंसाफ की मांग कर रही हूँ, न्याय की मांग कर रही हूँ कि ऐसे आरोपियों को जो कि ऐसी हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ, उनको दंड मिले। इस मामले में पटना पुलिस को अभी तक आरोपियों से पूछताछ की जरूरत महसूस नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि इतने संगीन मामले में पुलिस को अभी और कितने महीने बाद पूछताछ की जरूरत महसूस होगी। पुलिस के द्वारा उसका सत्यापन किया जा रहा है। साथ साथ जो यूएनएफपीए के जो कंसर्न जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से उन लोगों का भी लगाव है, अतः पुलिस के द्वारा उन लोगों से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिसके संबंध में विधिवत पटना पुलिस के द्वारा कोरेस्पोंडेंस किया गया है कि ताकि संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं यूएनएफपीए के, उनको डायरेक्शन दिया जाए, उन लोगों से भी हम लोग अनुसंधान में गहराई से पूछताछ करें। इस जो कांड दर्ज हुए हैं उसमें एविडेंस को हम लोग प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये यूएनएफपीए
से रिलेटेड जो एक्यूज़ हैं उन पे एफआईआर दर्ज हुई है और अनुसंधान में इसका घटनास्थल भी संबंधित कार्यालय ही बताया गया है और वहाँ के कर्मचारियों की भी बयान की इसमें आवश्यकता है और जो भी कोरेस्पोंडेंस है, जो भी दस्तावेज हैं उस कार्यालय से संबंधित हैं। अतः वहाँ के सत्यापन इस कांड के अनुसंधान के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पे हम लोग एक कार्रवाई कर रहे हैं। विक्टिम को देर ही सही इंसाफ मिलेगा? निश्चित मिलेगा। अनुसंधान पुलिस के द्वारा निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हैरानी जुर्म करने वालों को देखकर नहीं होती, हैरानी अपने सिस्टम को देखकर होती है। जहां 7 समंदर पार के गुनहगारों पर अब तक कार्रवाई तो दूर, पुलिस ने मामले की जांच तक नहीं की है। ऐसे में इस बेटी का अब कानून पर से तो भरोसा उठ चुका है, बावजूद उम्मीदें अभी जिंदा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क।